नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हम आपके लिए इस वक्त की 3 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हो गए हैं। बुलेटिन में हम आपको जो पहली खबर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, आपके अंदर जोश भर जाएगा। आज हम आपको भारतीय सेना के नए शिवाय से मिलाने जा रहे हैं। ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 423 है। आज ही ये भारतीय मिलिट्री एकेडमी के कैडेट से सेना के अफसर बन गए हैं। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और नए चैलेंजेस के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। सेना के इन शिवाय पर सिर्फ उनके परिवार वालों और सेना को ही नहीं बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व है। दूसरी खबर आपके सामने देखिए, भारतीय सेना के जाबाजों से ही जुड़ी हुई है। देहरादून में आईएमए के शिवाय से मुलाकात के बाद हम आपको गया ले चलेंगे और मिलवाएंगे ऑफिसर्स एकेडमी के डेयर डेविल से, जो हवा से छलांग लगाते हैं और आग से खेलते हैं। तीसरी खबर के लिए हम आपको दार्जिलिंग ले चलेंगे, जो हिंसा की आग में जल रहा है। गोरखालैंड की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। सियासत की इस आग में वहां गए करीब 10,000 पर्यटक, टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं। हम अभी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें हर प्रकार की मुसीबत से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ अभी देश की सुरक्षा के लिए। बॉर्डर पर जा रहा हूँ पोस्टिंग, और मुझे पूरा विश्वास है कि दुश्मन को पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जहाँ जरूरत पड़े देश को वहाँ पे हम जा सकें। इनके जोश से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देश के दुश्मनों की अब खैर नहीं। जो इनसे टकराएगा वो दोबारा ना उठ पाएगा। इनके सीने में देश की रक्षा की आग है। जो सिर्फ देश के खिलाफ उठेगा वो इनसे ना बचेगा। देश की आन बान शान के लिए न्यौछावर है इनकी जान। अब आतंकवादियों का गेम ओवर। दुश्मनों के लिए ये बनेंगे काल। सेना के नए शिवाय। तो सेना को 1 नहीं 2 नहीं 423 शिवाय मिल चुके हैं, जो अपनी आन बान शान देश के ऊपर रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ये आप तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर साल इसी तरीके से जोश और जुनून के साथ तैयारी इसी बात की होती है कि जहां कहीं भी पोस्टिंग हो, बस एक ही मकसद हो, देश की सुरक्षा सर्वोपरि। बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है, बहुत खतरनाक प्रशिक्षण होता है, और उसके बाद सेना में इन जवानों को, इन कैडेट्स को अभिन्न अंग बना दिया जाता है। और आप देखिए, ये सारे यंगस्टर्स बस इसीलिए ये सपना संजो कर रखे हुए थे ताकि देश के लिए मर मिटने का इनको मौका मिले। तो 423 जवान, हम तो इन्हें शिवाय कह रहे हैं, जो सिर्फ देश के लिए बॉर्डर पर तैनात होने के लिए, इनमें से कई बॉर्डर पर तैनात होंगे, इनमें से कई ऐसे हैं जिनको अलग अलग जगह पर पोस्ट किया जाएगा, लेकिन हर कोई तैयारी के साथ है। और ये इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं जिन्हें जितनी दफा आप देखेंगे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, और खासकर तब जब यहां इस देश में जय जवान और जय किसान का नारा सर्वोपरि है।
और हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अभी आबो हवा बदली हुई है हमारे सैनिकों के लिए, इसलिए क्योंकि अब अग्रेशन के साथ, प्रोएक्टिव मोड के साथ हमारे जवान जो हैं वो सरहद पर तैनात हैं। और ये जो 423 कैडेट्स अब सेना में शामिल हो रहे हैं, ये भी उसी जुनून के साथ है। लेकिन जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द दहशत में अब पड़ गए हैं इसी प्रोएक्टिव अलर्टनेस की वजह से। पिछले 13 दिन में 41 आतंकियों का अंत हो गया है। हमारे बहादुर जवानों ने न सिर्फ आतंकी हमलों को नाकाम किया, बल्कि आतंकियों को उनके अंत तक पहुंचा दिया है। सेना प्रमुख भी यही कह रहे हैं कि देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कश्मीर मुद्दे पर अपने मन की बात कही। सेना प्रमुख ने कहा कि कश्मीर में भारतीय सेना के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चल रहा है और कश्मीरी युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भड़काने की कोशिश की जा रही है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि कश्मीर में महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना को महिला दस्ते की जरूरत है, महिला जवानों की जरूरत है और सेना को आतंकियों से निपटने के लिए 2 कदम आगे सोचना होगा। आप समझ रहे हैं, देखिए स्ट्रैटेजी कितनी क्लियर है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आतंकवादी वहाँ के रेजिडेंट्स और खासकर जो मासूम बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और उन्हीं से निपटने के लिए अब आर्मी चीफ रावत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम महिला दस्ता जल्द तैयार करेंगे। सुनिए आप। कश्मीर में मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए वहाँ के जो नौजवान हैं उनको भड़काया जा रहा है, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है, जिससे कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो आजकल का जो आतंकवाद है और जो टेररिस्ट है वो नई नई कार्रवाई ढूंढता रहता है किस तरह से उसने अपने को सक्षम बनाना है। हम ये चाहते हैं अगर हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो तो अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर आगे के दिनों में हमारे को आवाम को इतनी तकलीफ नहीं होगी और हम भी अपने कार्रवाई में सक्षम हो जाएंगे। हमारी जो इस वक्त ज़रूरत है वो ये है कि हमारे को रैंक एंड फाइल में, यानी कि जवानों के और हमारे जो सरदार साहिबान होते हैं उस रैंक में भी लेडीज की जरूरत है। वो क्यों? क्योंकि हम लोग कई बार जब ऑपरेशन पे जाते हैं हम लोग को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस आवाम में कई बार लेडीज़ हमारे आगे आ जाती हैं। उनके साथ कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको कभी कभी झिझक मिलती है। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास लेडीज़ जवानों की तरह भी तैनात हों। पे फौज और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ तैनात हुई हैं तो वहाँ पर अमन शांति बहाली करने के लिए तैनात है। हम लोग कोई वहाँ मारधाड़ करने के लिए तैनात नहीं होंगे। जब भी फौज को बुलाया जाता है तो फौज को अमन और शांति बहाल करने के लिए बुलाया जाता है। उसी मकसद से हम काम करते हैं। जनरल ने एक बात साफ कह दी है कि आतंकवादी अगर डाल रहेंगे तो सेना पात रहेगी। एक और सेना प्रमुख ने आतंकियों को अल्टीमेटम दे दिया है तो दूसरी तरफ खुद आतंकियों में गैंग वॉर शुरू हो गई है। हिजबुल मुजाहिदीन से अलग हुआ जाकिर मूसा अपना नया आतंकी संगठन बना चुका है। तालिबान कश्मीर इसका नाम है और अब तक उसके संगठन में खबर ये मिल रही है कि 12 से 15 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन छोड़कर उसके साथ जुड़ भी गए हैं। ये लम्हा खास है। इसलिए जश्न भी खास होना जरूरी है। आखिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये लम्हा आया है। धूप, गर्मी, बारिश और सर्द मौसम की हर चुनौती को नाकाम कर इन 423 कैडेट्स ने सेना का अफसर बनने का मुकाम हासिल कर ही लिया। भारत के मित्र देशों के 67 कैडेट्स ने भी खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। पासिंग आउट परेड में भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक बनेंगे हम की धुन पर इन कैडेट्स की कदम ताल दिखी।
और फिर वो लम्हा भी आया जब उन्होंने वो आखिरी पग भी पार किया जिसने उनकी पहचान बदल दी। उन्हें एक कैडेट से भारतीय सेना का अफसर बना दिया। I have completed my 7 years of training and last 11 years was very tough. मैं बहुत उत्साहित हूँ। यहाँ पे ट्रेनिंग तो काफ़ी होती है। एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सेना का हिस्सा बने इन कैडेट्स ने एकेडमी के सूत्र, वाक्य, वीरता और विवेक को हर पल जिया। अब चुनौती एकेडमी के सिद्धांत, देश की सुरक्षा, सम्मान और सलामती पहले, हर लम्हा, हर क्षण को हर वक्त याद रखने की है। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी का इतिहास काफी पुराना रहा है। अब तक करीब 60,000 कैडेट ट्रेनिंग ले चुके हैं। पिछले 10 साल में आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा कैडेट देने वाला राज्य उत्तराखंड रहा है। इस साल पास आउट होने वाले सबसे ज्यादा 74 कैडेट उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि हरियाणा से 49, उत्तराखंड से 40, राजस्थान से 30 और बिहार से 28 कैडेट सेना का हिस्सा बने हैं। सेना का चेहरा और सैनिकों की ट्रेनिंग का तरीका वक्त वक्त पर बदलता रहा है। सेना में महिला अफसरों की भर्ती की जा रही है और मौजूदा हालात के हिसाब से ट्रेनिंग को भी अपग्रेड किया जा रहा है। आतंकी घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं, सरहद की सुरक्षा और आतंकियों के हमले के नए नए तरीकों को नाकाम करने के गुर भी कैडेट्स को सिखाए जा रहे हैं। ऐसा है कि जो आजकल का जो आतंकवाद है और जो टेररिस्ट है वो नई नई कार्रवाई ढूंढता रहता है किस तरह से उसने अपने को सक्षम बनाना है। हमको क्या करना है कि हमें भी उसी तरह से सोच विचार करनी है कि वो आगे की कार्रवाई किस तरह से करे और उसको विफल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भारतीय सेना का हिस्सा बने इन अफसरों को पता है कि उनकी जिम्मेदारियां अब देश के लिए और बढ़ चुकी हैं। वो इसे बखूबी निभाने को तैयार भी हैं। हमें जो ट्रेनिंग दी गई है, मैं इंडिया से भी हूँ, 4 साल की ट्रेनिंग में हमें हर प्रकार की मुसीबत से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जो चैलेंजेज हैं वो आर्मी में होने के नाते बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेज हैं और उनको ओवरकम करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मुझे अपनी ट्रेनिंग पे पूरा भरोसा है और 4 साल की ट्रेनिंग करके मुझे लगता है कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ अभी देश की सुरक्षा के लिए। जाहिर कर दीजिए। सेना का हिस्सा बने इन कैडेट्स के परिवारों को भी अपने लाडलों की कामयाबी पर फख्र है। साथ ही उन्हें ये यकीन भी है कि जिस तरह इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनके बेटों ने मुश्किल ट्रेनिंग को बखूबी पूरा किया है, वैसे ही वो देश की रक्षा में जी जान लगा देंगे। इसके पापा एयरफोर्स में है और बेटा आर्मी में है। मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा आर्मी को सेलेक्ट किया उसने। बहुत अच्छा, बहुत गर्व हुआ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, भगवान से बहुत प्राउड फील हो रहा है। इतनी इन्होंने स्ट्रगल के बाद आज का दिन आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। सारे दोस्तों को बहुत गर्व से बताते हैं कि मेरा भाई आर्मी में गया है और देश की सेवा करेगा। सेना के नए शिवाय को अब असली आजमाइश का इंतजार है। देश की आन बान शान के लिए अपनी जान को कुर्बान करने की तैयारी वो कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।